Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में बहुत सारे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहा बेसिकली। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हुआ कि मतलब या तो गैप अप हो रहा था या फिर गैप डाउन हो रहा था, बस इसी इसी तरह से मार्केट ने बेसिकली काम किया। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ये फिलहाल आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। हम लोग वीकली से स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और उसके बाद हम लोग चलेंगे डेली एंड देयर आफ्टर इंट्राडे। इसमें मुझे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे दिखेगा मुझे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और खासकर कल के लिए क्या स्ट्रेटजी रख सकते हैं हम लोग, ये भी हम लोग बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो पहले मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं, बट उससे वो दिखाने से पहले पहले आप देख लो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंडल देखो। आप इस वीक की कैंडल का क्या मतलब, ये एक डोजी है। आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ा बाइंग प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्रेशर, बट उसके अलावा डोजी क्या दिखाता है? डोजी एक अनसर्टेनिटी दिखाता है ना। इसका हाई टूट रहा है, जो एक स्विंग हाई था। मान लो अगर ये नीचे से चलता हुआ ये एक स्विंग हाई था, देर आफ्टर एक स्विंग लो लगाया। मेजर की बात कर रहा हूँ, बीच में छोटे मोटे स्विंग्स हैं उसको छोड़ दो। उसके बाद जो हाई बनाया वो लोअर हाई बनाया। फिर ये जो लो आ रहा था, हमें लगा था कि नीचे आ सकता है, चलो नीचे नहीं आया, बट जब हाई मारने की कोशिश की तो हाई भी नहीं टूटा। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि रेंज छोटा होता जा रहा है, हाई भी छोटा हो गया, लो जो था उससे भी छोटा लो बना है। तो अभी क्या करना चाह रहा है मार्केट, ये क्लियर कट नहीं है। जब भी इस तरह का रेंज में फंस जाए मार्केट, तो भले ही आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि हाँ ऊपर टूटेगा या नीचे टूटेगा, बट जनरली अनसर्टेनिटी रहता है। और उस अनसर्टेनिटी में कोई बड़े बेट्स लेने से अच्छा है कि आप या तो देखो, मैं क्या करता हूँ ऐसे ऐसे टाइम्स में, या तो मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ या फिर ट्रेड अवॉइड करता हूँ जब तक मुझे क्लियर कट नहीं दिखता। अगर मैं 2-3 महीने जो ये या 1-2 महीने जो भी ये कन्फ्यूजन वाला मार्केट है, अगर उस 1-2 महीने में मैं अगर 50% डे ही ट्रेड करता हूँ या 25% डे ही ट्रेड करता हूँ, और मैं कैपिटल बचा के रखता हूँ, कोई ऐसा रिस्की बेट अनसर्टेनिटी वाला बेट नहीं लेता हूँ, तो अल्टीमेटली जब ट्रेंडिंग मूव आएगा या फिर किसी साइड, ऊपर साइड हो नीचे साइड हो किसी भी साइड हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे। बट अगर आपके पास ये कंपल्सन है आपके माइंड में, अगर आप साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं हुए हो ट्रेडिंग को लेके, तो आप डेली ट्रेड करना चाहोगे। पहली गलती तो ये होती है कि आप डेली ट्रेड करना चाहते हो, जैसे ही टर्मिनल खोला कोई अपॉर्चुनिटी देखी तुरंत ले लेना है उस पर। तो ये गलतियां करते हैं बिगिनर्स जनरली। अगर आप कुछ टाइम बिता चुके हो और डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप छोड़ चुके होगे गलतियां करना। ऑल तो सबसे कभी ना कभी गलती हो जाती है, बट कोई बात नहीं। मेरा ये अप्रोच है कि जब भी इस तरह का कंफ्यूजन हो जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देखो रेंज छोटा हो जा रहा है, अब ये किधर जाएगा, ऊपर या नीचे पता नहीं। कह सकते हैं ये बुलिश मार्केट है, अच्छा खासा रैली हो रहा है, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स इवन जब मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी स्टॉक्स जो है नीचे पिट रहे होते हैं। तो ये देख, इसलिए इवन स्विंग ट्रेडिंग में भी इन्वेस्टमेंट को अलग छोड़ दो, ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप करते हो या इंट्राडे करते हो, थोड़ा अभी का टाइम जो है जब ये वोलेटिलिटी ज़्यादा है, गैप अप्स एंड गैप डाउन में काम कर रहा है मार्केट, और स्टॉक्स का कुछ क्लियर कट नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आप जनरली पैसे बचा के रख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अब ये देख लिया आपने डोजी, सिमिलर काइंड ऑफ डोजी बना हुआ है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो आप डोजी बना हुआ है यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी वही, ऑल्दो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि हायर हाई हायर लो बना रहा है अभी। अभी देखते हैं आगे क्या करता है। चलो अभी चलते हैं हम लोग डेली चार्ट पे, वहाँ पर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हाई फिर लो फिर लोअर हाई फिर लोअर लो, मतलब सॉरी हायर लो। मतलब कि देखो यहाँ से एक रेंज बड़ा रेंज था, फिर ये छोटा रेंज हुआ, फिर अगेन ये और छोटा रेंज हो गया है। अभी क्या करना चाह रहा है मार्केट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कुछ लेवल्स आपके लिए पहले से मार्क करके रखे हैं, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं समझना, सिंपल स्विंग लो के बेसिस पे काम किया हमने। यहाँ पर ये मेजर लो था हमारा। अब ये कल के मतलब आने वाले दिनों में देखते हैं कैसा मार्केट होता है, लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक यहाँ का लेवल नहीं दिखेगा। और जब तक ये लेवल, ये देख रहे हो आप 17,040 का अप्रॉक्सीमेटली 17,000 कह लो साइकोलॉजिकल लेवल, जब तक ये नहीं टूटता तब तक ये फिर 16,800 का लेवल नहीं दिखेगा। तो आप देख रहे हो किस तरह से मार्केट, और यहाँ पर क्लियर कर देख रहे हो गैप अप और गैप डाउन वाला खेल चला है पूरा का पूरा हफ्ता। इस तरह के मार्केट में काम करना, क्योंकि क्या होता है गैप अप हो जाता है, एक बड़ा मूव आ जाता है, उसके बाद जो मार्केट होता है स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे के बाद, उसमें बहुत छोटा रेंज हो जाता है। तो उसमें काम करना, आपको कैंडल दिखेगी कि 1% 2% मूव हुआ, बट क्या वो मूव पूरे दिन चला है या फिर स्टार्टिंग के आधे घंटे में मूव आ गया उसके बाद सारा दिन मार्केट साइडवेज रहा। ज़्यादातर ऐसा हो रहा है मार्केट में। तो इस तरह के मार्केट में काम करना रियली डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं आपके, तो आप ऐसा मत समझो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। हो सकता है आपका सब कुछ सेटअप ठीक हो, फिर भी इस तरह के मार्केट में काम करना मुश्किल होता है, और यही नॉर्मल मार्केट है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, जो लोग यहाँ से स्टार्ट किए अपनी अपनी ट्रेडिंग जर्नी इस जगह से, उन्हें लगता होगा कि हर 2 दिन 3 दिन के बाद एक अच्छा रैली आएगा और मार्केट ऊपर ही जाना है। बट नॉर्मल मार्केट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्केट नॉर्मल मार्केट, ये 10 साल के बाद 15 साल के बाद या 5 साल के बाद इस तरह का एक रैली दिखेगा आपको। बट नॉर्मल मार्केट यही है जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसमें अप्स एंड डाउन्स भी ज़्यादा होते हैं, इसमें वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, इसमें कमाना पैसे बनाना भी मुश्किल होता है।
ठीक है, ये लेवल्स आप देख रहे हो, ऊपर के लेवल्स क्लियर कट है यहाँ पे 17,600 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, बट मेजर रेजिस्टेंस जो है 17,800 पे है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा तब तक ऊपर का लेवल भी श्योर नहीं है, और दूसरी बात वीकनेस बनी रहेगी। क्यों मैं कह रहा हूँ, हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि एक बियरिश हेड एंड शोल्डर जैसा बनता हुआ दिख रहा है रफली, ठीक है, और ये कब फेल होगा, जब इसका राइट शोल्डर ब्रेकआउट कर जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, देन ओनली कह सकते हैं कि ये जो बियरिश साइन दिख रहा है ये फेल हो जाएगा। फिलहाल तो इसका नेकलाइन भी नहीं टूटा है, और ना ही इसका राइट शोल्डर का लेवल भी टूटा है, यानी ना ऊपर का क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है ना नीचे का डायरेक्शन दिख रहा है। हम लोग चलेंगे इंट्राडे पे, वहाँ डिस्कस कर लेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आप देख लो, जो ब्लैक लाइन्स है वो डेली चार्ट हमने बनाया है। हम लोग जब इंट्राडे पे जाएंगे तो उसको अलग कलर से डिस्टिंग्विश करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना हो। ये देखो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब इस चार्ट में देख लो गैप्स, गैप अप्स एंड गैप डाउन, यही कंफ्यूजन आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में फॉल आ गया आधे घंटे एक घंटे में, उसके बाद साइडवेज हो जाता है कई बार मार्केट। यहाँ देखो ये क्या हुआ, ऊपर गया मार्केट, उसके बाद साइडवेज हो गया लास्ट के 2-3 घंटे में, तो ये मुश्किल हो जाता है काम करना जनरली। बट चलो बात कर लेते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम लोग कल के लिए। यहाँ पर ये डे हाई आप मार्क कर लो, हमेशा मैं कहता हूँ डे हाई और डे लो तो मार्क करके रखो ही बिल्कुल। यहाँ देखो, यहाँ पे रेड कलर हमने मार्क किया, जब तक 17,450 460 का कन्विंसिंगली, और वो भी बीच में खुल के कहीं पर से ऊपर नहीं टूटता है। अब ये नहीं कि बीच में खुलने का मतलब यहाँ से, अगर यहाँ से चलना शुरू होता है तो 150 पॉइंट्स तो चल चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेंथ के साथ अगर खुलता है, स्ट्रेंथ मतलब इस जगह पर कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर, उसके बाद तोड़ता, थोड़ा कंसोलिडेट करके देन ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन से लेवल्स रहेंगे, ये जो आप देख रहे हो 17,600, यही इंपॉर्टेंट लेवल है। बट यहाँ पर एक जोन बनता हुआ दिख रहा है, उस जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे रेड से, रफली अराउंड 17,400 है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसको हम लोग रेड से मार्क कर लेते हैं। ये जोन रहेगा नीचे के लिए। अब नीचे के लिए अगेन गैप डाउन अगर हो जाता है, बड़ा सा गैप डाउन 50-60 पॉइंट हो, दैट इज फाइन, बट बड़ा गैप डाउन कहीं हो जाता है अगर, तो फिर आपको वॉच आउट करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर ऐसा कहीं जाता है तो अच्छा रहेगा काम करने के लिए। क्यों मैं कहता हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर कट छोटा स्टॉप लॉस है। अब अगर यहाँ पर आप तुरंत जंप करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना पड़ेगा, या तो इस गैप पे या फिर इसके ऊपर, तो ये बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, मान लो 30-40 पॉइंट ये जो जोन है इस जगह पे कहीं खुलता है मार्केट, उस केस में आपके क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। यहाँ पर अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे टूटता है 10-15-20 मिनट का टाइम बिताने के बाद, देन यू कैन शॉर्ट। बट एक चीज़ कॉशियस रहना थोड़ा सा। यहाँ पर देखो ये एक रेजिस्टेंस था पहले, जो कि मार्केट ने अब सपोर्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए अगर टूटता भी है तो मेरे हिसाब से सेफ्टी के लिए थोड़ा सा नीचे आके अगर रिजेक्शन लेता है तो काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। टारगेट्स क्या क्या रहेंगे आपके लिए, देखो एक तो यहाँ पर एक बायर जोन दिख रहा है पूरा, कहाँ पर है 17,150 से लेके 17,100 के बीच में आपको एक बायर जोन दिख रहा होगा, ठीक है, ये जोन रहेगा। लेकिन मैंने बताया ना, यहाँ पर टूटने के बाद हो सकता है कुछ टाइम बताने के बाद वापस एक रिजेक्शन ले, पुल बैक ले, अगर टूटता है ऐसे एक पुल बैक ले, उसके बाद अगर आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है देन दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आराम से यहाँ 17,050 17,060 का लेवल भी दिखेगा। यहाँ पर भी एक जोन है आपको बायर जोन, अप्रोक्सीमेटली 20-30 पॉइंट का, तो ये आप ध्यान रखना है। अब इसके नीचे जाता है कि नहीं मार्केट, वो देखने की बात होगी। अगर इतना टूटता है मार्केट तो मेरे हिसाब से इसके नीचे आप काम मत करना, अवॉइड कर देना, ठीक है ना। चलो ये तो रही बात निफ्टी की। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर देखो वीकली चार्ट में मैंने दिखा दिया था कैसे डोजी बन रही थी। डेली चार्ट में हम लोग बात करेंगे अगर, तो ये लेवल्स ऊपर और नीचे के लिए रहेंगे। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है क्लियर कट डायरेक्शन तो नहीं है, ऑल्दो आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी जैसा हमने पहले ही बात कर रखा है कि हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा है। अभी देखते हैं क्या करता है, आगे तोड़ता है, हाई को तोड़ता है या फिर लो को तोड़ता है। फिलहाल के लिए डेली चार्ट पे आपको ये रेंज दिखेगा। यहाँ पर मैंने एक बीच में बनाया है, क्यों, क्योंकि 38,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है फिलहाल, और जब ये नीचे गया तो वापस बाइंग पे जो क्लोजिंग हुई है वो दैट इज अराउंड 38,000, इसलिए मैंने 38,000 का भी एक लेवल इंपॉर्टेंट बना लिया है। बट जब हम लोग इंट्राडे पे चलेंगे ज़्यादा क्लियर कट मालूम चलेगा। फिलहाल के लिए क्लियर कट 38,000 जब तक नहीं टूटेगा तब तक 37,300 का लेवल नहीं दिखेगा आपको। 37,300 का लेवल फिर जब टूटेगा देन ओनली ये लेवल आएगा। ये तो आपको मेजर लेवल्स हो गए। बट जब हम लोग इंट्राडे पे चलते हैं तो वहाँ पर देख लेंगे क्या डेली रेंज रहेगा, मतलब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। चलो अभी चलते हैं इंट्राडे पे। ये देखो यहाँ पर भी अगेन सबसे पहला काम आपको करना है, आज का जो डे हाई था उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, विच इज अराउंड 38,780 या रफली कह लो 38,800 का रफली लेवल रहेगा। उसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस एक है, ये है 38,900 का 920 का, ठीक है ना। और फिर ऊपर का लेवल मैंने बना रखा 37,400 अप्रॉक्सीमेटली। बट यहाँ पर आपको एक सेलिंग पॉइंट और दिखेगा, यहाँ पर 39,200 के आसपास। तो ये सेलिंग पॉइंट अगर आप उसको पीछे ले जाओगे तो आपको पूरा का पूरा एक जोन दिखेगा। मैं दिखा देना चाहता हूँ बस, ऑल्दो जो मैंने मार्क किया उतना काफ़ी है, बट फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए
यहाँ एक पूरा जोन था, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ था, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है 39,200 के 39,400 का लेवल, 380 का लेवल भी टच कर सकता है। ये तो ऊपर के लेवल्स हो गए, इसको हम लोग ग्रीन से सॉरी रेड से मार्क कर देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये डेली लेवल नहीं है, ये इंट्राडे पे हम लोग ने बनाया है अभी। ठीक है, और आज का जो कल का लो है उसको भी मार्क कर देंगे हम लोग, उसको हम लोग मार्क करेंगे ग्रीन से। जब तक ये रेंज क्लियर कट नहीं टूटता है तब तक तो आपको कुछ भी डायरेक्शन नहीं क्लियर, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट रेंज है, इस रेंज को तो टूटना ही चाहिए तभी आपको कोई डायरेक्शन किसी साइड में काम करोगे, वरना आप देख लो यहाँ पर 300 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में आप किधर स्टॉप लॉस लगाओगे, कहाँ पर एंट्री करोगे, कहाँ पर बेचोगे, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए टूटने दो इस रेंज को, एक बार ये रेंज अगर टूटता है तो यहाँ जैसे मैंने बनाया 38,024 का 38,024 रखो, या फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अगर 38,080 के आसपास, ठीक है, ये रेंज रहेगा। अब यहाँ पर जब ये लेवल टूटता है फ्लैट खुल के ओनली, अगर ये गैप अप गैप डाउन के साथ खुलता है तो फिर ये सिर्फ 400 पॉइंट है, 400 पॉइंट नॉट अ बिग डील, हो सकता है 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हो और उसके बाद तुरंत ही इसको रिटेस्ट करने आ जाए, इसलिए तुरंत जंप इन मत करना, मोमेंटम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वेट कर लेना। अगर ये गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर रिएक्शन लेता है तो देखते हैं, अगर क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है तो ही शॉर्ट करना, और अगर गैप डाउन होता सॉरी बाई करना, और अगर गैप डाउन होता है तो जो हाई रहेगा ना उसको मार्क कर लेना, वहां पर टारगेट बुकिंग करने की कोशिश करना, ठीक है ना। और अगर ये टूटता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताता है देन वीक रहेगा और वीकनेस को फॉलो करते हुए नीचे आ सकता है। इस केस में आप 100 पॉइंट्स का 100 या 200 पॉइंट्स का एक रेंज बना लेना और उसमें अपना काम करना है। यहाँ पर एक जोन रहेगा आपको यहाँ पर 37,900 का, दिस इज अराउंड 150-160 पॉइंट्स का जोन। उसके नीचे आपको एक जोन ये रहेगा 37,600 का, 37,650 का, ये जोन रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप काम करना। ये मैंने कैसे बनाया है आप देख सकते हो, स्विंग लो को मैंने पकड़ा है और यहाँ पर डिमांड जोन भी है, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद ऊपर चला था मार्केट, तो अगर टूटता है तो इसको अकॉर्डिंगली फॉलो करेगा प्राइस, और जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे हम लोग प्राइस को फॉलो करते चलेंगे। नीचे के लेवल्स तो ये हो गए। ऊपर चलने के लिए अभी फिलहाल वीकनेस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है कि नहीं रहता है कल के दिन देखते हैं। अगर ये फ्लैट खोल के ऊपर चलेगा देन ओनली यू शुड गो लॉन्ग। सेफ ट्रेडर्स इस गैप को फिलअप होने दें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है गैप फिल करने के बाद तुरंत नीचे आए, ये पॉसिबल है। इसलिए जिनको स्कैल्पिंग करनी है 100 पॉइंट्स का रेंज है, 150 पॉइंट्स का इस बीच में अगर कर सकते हो देन ओनली करना, अदरवाइज रिस्क लेने के लिए मत करना कि नहीं मुझे हर एक कैंडल में पैसे कमाना है, हर छोटी मूव को कैप्चर करना है, ऐसा नहीं करना। यहाँ से रिएक्शन आ सकता है। एक बार ये क्लियर कट इस लेवल को तोड़ता है 38,900 को 920 को 38,920 को जब टूटेगा देन ये लेवल आपको यहाँ से यहाँ तक यानी अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का गेम मिलेगा। यहाँ पर आप काम कर सकते हो सेफली। इसके ऊपर भी जैसे जैसे ऊपर चलेगा, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर नया हाई बनाने की कोशिश करेगा मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग में फ़ायदा होता हो या फिर आपको ट्रेडिंग डिसीजन जो स्विंग ट्रेडिंग डिसीजन है या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको लेने में अगर फ़ायदा होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थोड़ा इससे सपोर्ट मिलेगा या फिर मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो कि जहाँ की मैं मार्केट आवर्स में भी अवेलेबल रहता हूँ फॉर एनी क्वेश्चंस या फिर कोई क्वेरी, बस हाँ वहाँ पर कोई कॉल या टिप्स नहीं दी जाती है, तो आप वहाँ अगर जुड़ना चाहते हो मुझसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।